Hello guys, welcome to another session in Quantsap, and today we will be talking about a very important investment for you guys. Okay, so before starting the topic, if you are new to the video, so you can go in the description. There is a link, okay, of the application, wealth application, okay, of Quantsap. So you can download the application, register yourself, and you will get some free tools there. Okay, with the free tools, you can successfully do the investment, okay, and maximize your profit. Now if you want to learn more about the pro tools and software, so you can go in the learn section, and here we have the video library. Now in the video library we have many types of videos, okay, a pool of videos you can say, so you can analyze various tools and how it works for your investment and trading. Right now, at any time, if you feel like you want the videos in English, Hindi, Marathi and Tamil, so you can choose your preferable language and you can watch the video accordingly. Right now, if you are having any kinds of doubt and any kinds of queries, so what you can do, you can just go in the profile section. Here we have the support, okay, so we have given you number, the mail, so you can write us mail, you can call us, and we will be there to sort your problem out. Okay guys, so back to the topic. Right, so today's main topic is gold. Okay, so we know in our country gold, in our country India, ठीक है, तो गोल्ड इज़ वेरी प्रीशियस और हम काफ़ी ज़्यादा उसको संभाल के रखते हैं. और सी हमें काफ़ी इन्वेस्टमेंट के बारे में, फॉर एग्जांपल म्यूचुअल फंड, SIP, इन सब के बारे में हम धीरे धीरे जान रहे हैं. ठीक है, बट गोल्ड का इन्वेस्टमेंट तब से होता आ रहा है जब से हमको बेसिकली इसके बारे में पता भी नहीं था. वी वर जस्ट स्टोरिंग इट, जस्ट कीपिंग, और धीरे धीरे करके वो इतना वैल्यूबल हो गया कि आज भी उसका इन्वेस्टमेंट हम लोग कर रहे हैं, उस पर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं. ठीक है, और उसका प्राइस आप ग्रोथ में ही देखोगे. राइट, सो आज हम बात करने वाले हैं कि ग्रोथ कैसे हुई, गोल्ड की हिस्ट्री में क्या रहा है, और कैसे आप एक प्रॉफिटेबल इन्वेस्टमेंट कर सकते हो गोल्ड को लेके. ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो. सो आज का जो वीडियो होने वाला है, मैंने आपको बोला, ठीक है, किस पे होने वाला है, हम प्रॉपरली बात करेंगे गोल्ड के बारे में. ठीक है, एंड हाउ यू कैन इन्वेस्ट इन गोल्ड. ठीक है, कैसे आप इन्वेस्ट कर सकते हो प्रॉफिटेबली, मैक्सिमम प्रॉफिट के लिए, किसमें, इन गोल्ड. ठीक है, सो वीडियो को देखते रहना लास्ट में. ठीक है, आपको ये एडवाइस मिलने वाली कि कैसे सक्सेसफुली आप गोल्ड में इन्वेस्ट कर सकते हो. ठीक है, चलो आगे चलते हैं. अगर मैं थोड़ा सा हिस्ट्री की बात करूं, ठीक है, थोड़ा सा मैं जो हिस्ट्री की बात करता हूं, ठीक है, तो देखो अगर मैं गोल्ड को बोलूं ना, तो हिस्टोरिक, आप गोल्ड के हिस्टोरिक रिटर्न देखो. तो अगर मैं बात करूं 1717 से लेके और 1914 तक, तो आप देखोगे उस टाइम पे जो गोल्ड था वो स्टेबल था, मतलब यूके में. ठीक है, तो स्टेबल, कोई जो गोल्ड के प्राइसेस थे, ऐसे कोई प्राइस उस टाइम पे डिसाइड भी नहीं हुए थे. ठीक है, प्रॉपरली, तो एक स्टेबल काइंड ऑफ वो था. ठीक है, अब उसके बाद क्या मिला, 1792 से हम 1834 तक देखें तो ये $20 पे रिमेन रहा. ठीक है, ये USD डॉलर की हम बात कर रहे हैं. ठीक है, तो 1792 से 1834 का अगर मैं डेटा देखूं तो जो प्राइस था वो $20 पे सीमित था. ठीक है, उसके बाद अगर मैं 1834 से 1934 तक का डेटा देखूं, ठीक है, तो यहां पे मैं देखूंगा कि $20 से, USD डॉलर से जो मेरा गोल था वो $35 पे शिफ्ट हुआ. ठीक है, तो 20 से 35, ठीक है, अच्छा खासा रिटर्न है. बट आज के अगर मैं कंपेयर करूं तो आज के कंपैरिजन में कम रहेगा. ठीक है, देखो अब 1934 से लेके 1970, ये वो टाइम था. ठीक है, ये वो टाइम था 1934 से 1970 जब जो प्राइस है वो 35 USD डॉलर है, 35 USD डॉलर, इसी के आसपास रहा. ठीक है, ज्यादा चेंज देखने को नहीं मिला हमें गोल्ड में. ठीक है, अभी इस सारी हिस्ट्री का मैं क्यों बता रहा हूं, बिकॉज इट इज समहाउ रिलेटेड टू कि हम कैसे गोल्ड में इन्वेस्ट करें. क्योंकि हम जब भी किसी चीज में इन्वेस्ट करते हैं तो हम उसका पास्ट हिस्ट्री का डेटा देखते हैं. ठीक है, इधर वी आर ट्रेडिंग, इधर वी आर डूइंग द इन्वेस्टमेंट. सो दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि कैसे उसके प्राइस में मूवमेंट आ रहे हैं. ठीक है, तो मैं देख रहा हूं 1934 से 1970 के बीच में एकदम 35 के अप्रॉक्स ही रहा है, 35 US डॉलर के अप्रॉक्स. ठीक है, अगर मैं और नीचे चलूं इसमें, ठीक है, तो मैं देखूंगा 1970 से 1980 तक. ठीक है, आपको देखने को मिलेगा कि करीबन सबसे ज्यादा जो चेंज देखने को मिला मेरे को वो इसी दशक में देखने को मिला है, 1970 से 1980. 35 से 615, अप्रोक्सीमेटली 18 गुना, 18 टाइम्स. सो द प्राइस ऑफ गोल्ड जम्प्ड टू 18 टाइम्स इंक्रीमेंट हमें वहां पे देखने को मिला. ठीक है,
अब यहां से एक मैं आपको चीज बताऊं, तो आपने पिछले डिकेड में देखा होगा कि प्राइस में कोई चेंज नहीं आया, अप्रोक्सीमेटली 35 के पास रहा। उसके जस्ट नेक्स्ट डिकेड में 35 से 650 को देखने को मिला। ठीक है, एक चीज अगर आपने इंपॉर्टेंस करी, नोटिस करी होगी नहीं होगी, बट इफ द गोल्ड प्राइस फॉर अ डिकेड, देखिए देर इज नो चेंज और देर इज अ वेरी मिनिमल चेंज, ओके, सो यू विल नोटिस इन द नेक्स्ट डिकेड, इन द नेक्स्ट कमिंग 10 years, ठीक है, देयर विल बी अ ह्यूज इंक्रीमेंट इन द प्राइस ऑफ गोल्ड। ओके, सो दैट इज वन थिंग दैट यू हैव टू नोटिस हियर, राइट। ओके, आगे चलते हैं। ठीक है, तो यहां पे मैंने इसकी बात करी। अभी देखो, इसके बाद 1980 से लेके 2001 तक मेरे को देखा कि 615 से 271 पे, मतलब काफी मैसिव फॉल हमें यहाँ पे देखने को मिला। नो इश्यूज, प्राइस गिरता है ताकि वहां पे और बायर्स वहां से जुड़ रखे, क्योंकि अगर ये प्राइस 615 ही रहता तो आपको लगता कि इसमें और बायर जुड़ते हैं, फिर इसमें इन्वेस्टमेंट की और स्कोप होती। ठीक है, तो प्राइस फॉल हुआ, और प्राइस फॉल होने से क्या होता है कि फिर से वहां पे न्यू जो इन्वेस्टर्स थे उन्होंने वहां पे अपनी एंट्री बनाई, और एंट्री बनाने के बाद फिर से उसका प्राइस ऊपर मूव करेगा। ठीक है, तो 271 पे मैसिव फॉल हमें देखने को मिला। 2001 से 2012 में देखो तो 271 से अगेन 1668, ठीक है, 615 से गिरा था 270 में। गिरना इज अ गुड थिंग, मार्केट नीचे गिर रहा है, प्राइस कम हुआ है, नाउ देयर विल बी मोर बायर्स। ठीक है, बायर्स आएंगे, डिमांड बढ़ेगी, प्राइस ऊपर जाएगा ऑब्वियसली। ठीक है, तो 271 पे गिरा, ज्यादा इसमें लोग ऐड हुए, तो 2001 से 2012 में हमने देखा कि प्राइस जो था वो $271 से और $1668 पे गया, करीबन 6 गुना मार्केट जंप किया। ठीक है, तो फिर से हमने देखा बड़ा हुआ, एक हमें अच्छा रिटर्न दिखा, उसके बाद हमें एक फॉल दिखा, नेक्स्ट डिकेड फिर से हमें 6 गुना का प्रॉफिट। नेक्स्ट डिकेड में 2012 से 2015 की बात करें, ठीक है, तो यहां पे हमने देखा 1668 से प्राइस जो था वो कम हुआ है 1660, 30% का हमें कहीं ना कहीं यहां पे फॉल देखने को मिला इस डिकेड में। ठीक है, 2015 की मैं बात करूं से 2021 में, तो करीबन 1160 से $1815, मतलब फिर से मेरे को यहां पे 50% ग्रोथ मार्केट में गोल्ड की देखने को मिल रही है। तो अगर मैं हर एक डिकेड की बात कर रहा हूं, एक टाइम गैप की बात कर रहा हूं, तो आप देखोगे कि कैसे जो गोल्ड का प्राइस है उसमें फ्लक्चुएशन आ रहा है। ठीक है, दैट इज हाउ द मार्केट वर्क्स, ऊपर जाएगा नीचे आएगा। ठीक है, बट हमने यहाँ पे एक टाइम गैप को देखा है कि एक डिकेड या करीबन 8-9 साल का एक गैप है जो गोल्ड के लिए काफी क्रूशियल होने वाला है, कि जिसमें हम बोल सकते हैं कि अगर 7-8 साल में गोल्ड में एक मूवमेंट देखने को मिला है, तो नेक्स्ट जो 8-9 साल रहेंगे तो देयर विल बी अ फॉल इन गोल्ड। ठीक है, तो उस टाइम पे वी कैन क्रिएट अवर पोजीशंस, ताकि बाद में हमको प्रॉफिट वहां पे मिले। ठीक है, अगर हम इन्वेस्टमेंट हमने ऑलरेडी करके रखी है तो धीरे धीरे करके हम वहां पे अपना और पैसा डालना चाहेंगे। ठीक है, इंडियन मार्केट में अगर मैं देखूं, तो इंडियन मार्केट में देखो मेरा क्या रहा, अगर मैं डिकेड की बात करूं 1970 से लेके, तो 1970 से लेके, ठीक है, 1970 से लेके 1980 तक करीबन मेरे को यहां पे कितना देखने को मिला, 22% का मेरे को गोल्ड में राइज देखने को मिला। ठीक है, उसके बाद अगर मैं 1980 से देखूं, ठीक है, और यहां करीबन जो हमारा प्राइस था ना बहुत पहले, तो आप देखोगे कि गोल्ड कहां से कहां गया है, मतलब 184, और अभी करीबन अगर देखो तो 70,000 के करीबन आपका गोल्ड चल रहा है। ठीक है, तो देख रहे हो कहां से कहां गया है गोल्ड। ठीक है, तो दिस इज द रिटर्न दैट gold can provide you. Okay, so that is why gold is a very important segment, right, for the investment. Now 1980 से अगर मैं देखूं 1990 तक, तो यहां पे करीबन हमें कितना देखने को मिला था। ठीक है, तो यहां पे हमें करीबन 9% का यहां पे इंक्रीमेंट देखने को मिला था गोल्ड में। ठीक है, ये इंडियन मार्केट की मैं बात कर रहा हूं। उसके बाद 1990 की मैं यहां पे बात कर रहा था। ठीक है, 1990 की बात, 1990 से 2000 में जब मैं गया, तो 2000 के बाद मेरे को यहाँ पे इंक्रीमेंट देखने को मिला करीबन 3% का। ठीक है, और 3% के बाद अगर मैं ऊपर जाऊं 2000 से, तो 2000 के बाद अगर मैं 2010 पे चलूं, ठीक है, तो यहां मेरे को करीबन देखने को मिला 10% का प्रॉफिट, 15% का प्रॉफिट, सॉरी। ठीक है, और इसके बाद 2010 के बाद, ठीक है, जब मैंने 2020 तक का भी मैं आपको बताता हूं, तो यहां पे करीबन अभी तक हमें 10% का फिर से इंक्रीमेंट रिटर्न देखने को मिले हैं। ठीक है, तो जहां पे हमें एक देखने को मिल रहा था, जब हम यूके या फिर यूएस की बात कर रहे थे, तो यहाँ पे गोल्ड में काफी फॉल देखने को मिल रहा था। बट अगर मैं 1970 से 2020 तक की बात करूं, तो वी हैव सीन कि काफी अच्छा हमें रिटर्न्स गोल्ड में मिले हुए हैं। 10-15% का रिटर्न है, दैट इज अ वेरी गुड रिटर्न। ओके, अगर आप एक साल में 10-15% का रिटर्न करके चल रहे हो, ठीक है, सो बेसिकली दैट इज अ वेरी गुड रिटर्न, जिसको मतलब आप मायने रख सकते हो, यू कैन डू इन्वेस्टमेंट इन दैट थिंग, राइट। सो ये चीज है। अब अगर मैं बात करूं कि व्हाई शुड वी डू इन्वेस्टमेंट इन गोल्ड, तो देखो सबसे पहले तो ऐसा है कि गोल्ड जो है, आप इसको बोल सकते हो कि गोल्ड का आपने कभी सुना है, ठीक है, आप
कार में इन्वेस्ट कर रहे हो, एसेट में इन्वेस्ट कर रहे हो, कुछ टाइम बाद उसकी वैल्यू गिर जाती है, गोल्ड की वैल्यू नहीं गिरेगी। तो गोल्ड की जो वैल्यू है, गोल्ड की वैल्यू नहीं गिरेगी। मतलब आप अगर आज के टाइम पे गोल्ड लेके कल भी उसको बेच दोगे ना, तो वो सेकंड हैंड नहीं बिकेगा, वो हमेशा उसी रेट पे बिकेगा, ठीक है। सो गोल्ड इज दैट थिंग दैट विल प्रोवाइड यू अ क्रेडिट, राइट। दूसरी चीज, अभी गोल्ड में आप देखोगे कि इन्वेस्टमेंट हो चुका है, डिजिटल गोल्ड आ चुका है, गोल्ड ईटीएफ्स आ चुके हैं, सो दैट इज मेकिंग द इन्वेस्टमेंट इन गोल्ड वेरी इजीली, ठीक है। तो काफी फिजिबल तरीका है, यू कैन इन्वेस्ट इन गोल्ड। डिजिटल गोल्ड हो गए, ईटीएफ्स हो गया, आप वो ईटीएफ जो बाय होते हैं गोल्ड ईटीएफ्स, वो आप बाय कर सकते हो। डिजिटल गोल्ड घर बैठे बैठे आप फोन से ही अपना गोल्ड पे इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, जब प्राइस ऊपर जाएगा देन यू कैन स्क्वायर इट ऑफ, ठीक है। तो डिजिटल गोल्ड ईटीएफ हो गया, ठीक है। तो इस पे भी आप क्या कर सकते हो, इन्वेस्टमेंट यहां पे भी कर सकते हो, राइट। सेकेंड चीज, दिस इज द सेगमेंट दैट इज रैपिडली इंक्रीजिंग, ठीक है, इंक्रीज कर रहा है रैपिडली, ठीक है। सो ओवरऑल अगर मैं गोल्ड की बात करूं, सो वी कैन सी अ गुड ग्रोथ इन गोल्ड। और इंडिया एक ऐसा कंट्री है जहां पे वी हैव वी आर द टॉप मोस्ट कंट्रीज हु हैव द रिजर्व एंड स्टोरेज ऑफ गोल्ड। काफ़ी हम यहाँ से मैन्युफैक्चर भी करते हैं, ठीक है, और काफ़ी हमारे पास स्टोरेज में भी है। आप हमारे मंदिर में देखोगे, घरों में देखोगे, सो वी हैव दैट काइंड ऑफ स्टोरेज, ठीक है, ऑफ गोल्ड इन्वेस्टमेंट, ठीक है। तो कभी ना कभी अब जैसे धीरे धीरे करके बाहर आ रहा है, तो वो बाहर आएगा। तो हमारे पास जो ये एक सप्लाई है गोल्ड की, जो सर्कल है गोल्ड का, गोल्ड से मनी, मनी से गोल्ड, जो ये सर्कल है, सो दैट विल बी कंप्लीटेड, ठीक है। तो हमारे यहाँ पे आपको बहुत अच्छे अच्छे इन्वेस्टमेंट, बहुत अच्छे अच्छे रिटर्न्स आपको गोल्ड के ऊपर देखने को मिल सकते हैं, ठीक है। दूसरी चीज, करना कैसे है, मेन क्वेश्चन वो है कि भाई हाउ टू इन्वेस्ट इन गोल्ड, ठीक है। तो मैं क्या बोलूंगा आपको, आप गोल्ड में इन्वेस्ट करो, ठीक है। कैसे करो, अभी फॉर एग्जांपल आपने गोल्ड में इन्वेस्ट कर दिया, जो भी प्राइस चल रहा है थोड़ा बहुत आपने लिया, ठीक है। तो मान लिया आपने कुछ का इन्वेस्ट कर दिया, ये मैं मान लूं कि x रुपए का आपने इन्वेस्ट कर दिया गोल्ड में, ठीक है। अब आपने इसको 7-8 साल तक इन्वेस्ट कर दिया, ठीक है, 5-6 साल तक आपने इन्वेस्ट किया, या फिर चलो मान लिया पहले आपने 1 साल तक किया, ठीक है, 2-3 साल। अब क्या है कि x के बाद आपने देखा कि आपको करीबन कितने का रिटर्न मिल चुका है, इसमें 9% का रिटर्न मिल चुका है। तो 9% इज द एवरेज रिटर्न जो आप एक्सपेक्ट करोगे कि मार्केट से, कि मार्केट, इंडियन मार्केट आपको गोल्ड में करीबन 9% का रिटर्न तो आपको दे ही सकता है, ठीक है, देगा ही देगा, ठीक है। तो ये आप मान के चलो। तो आप क्या करोगे, 9% का अपना टारगेट रहेगा आपका। अगर गोल्ड में इन्वेस्ट कर रहे हो, सो योर टारगेट विल बी 9% का आप टारगेट बना के चलोगे, ठीक है। किसी भी टाइम पे आपको 9% से कम अगर रिटर्न मिलता है, तो फॉर एग्जांपल आपको कुछ टाइम में सिर्फ 8% का रिटर्न मिल रहा है, तो अगर 8% का रिटर्न आपको मिल रहा है, ठीक है, तो उसका मतलब है कि उस टाइम पीरियड में आपका गोल्ड थोड़ा सा लो रिटर्न देगा। बट जैसा हमने गोल्ड की फ्रीक्वेंसी को देखा था पास डेटा से कि एक टाइम पे थोड़ा कम होता है, देन फिर से एक बूस्ट आता है, एक बूम आता है उसमें, ठीक है। तो व्हाट यू विल डू, जिस साल में आपको कम रिटर्न मिला है, आप उस टाइम पे थोड़ा सा और यहां पे इन्वेस्ट करोगे, ठीक है, एंड यू कैन सी अ प्रॉफिटेबल जर्नी, ठीक है। कहीं ना कहीं आपको नेक्स्ट साल में उसका देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ये तो मैंने बात करी जब आपको थोड़ा कम रिटर्न मिल रहा है। इन केस यू आर गेटिंग अ गुड रिटर्न, फॉर एग्जांपल आपको 12% का रिटर्न मिल गया गोल्ड के अंदर, ठीक है, 1 साल में। अब आप क्या करोगे, अवर टारगेट वाज 9%, राइट। तो 9% को हम ट्रेल होने देंगे, हम इसको रखेंगे। तो 12% में से मैं क्या करूंगा, 9% का रहने दूंगा, और 3% जो यहां पे मेरा प्रॉफिट रहेगा मैं इसको बुक कर लूंगा, ठीक है। तो अगर मेरे को 12% का मिल रहा है, तो 3% प्रॉफिट मैं बुक कर लूंगा, और 9% मैं भी इसको रहने दूंगा, ठीक है। व्हाई, बिकॉज गोल्ड इज ग्रोइंग, गोल्ड के अंदर ग्रोथ है, सो यू शुड बी इन्वेस्टिंग इन इट फॉर लाइक 10 to 15 ईयर्स के लिए। आप कर सकते हो, उससे ज्यादा भी कर सकते हो, दैट डिपेंड्स ऑन यू, ठीक है। तो 9% का हम टारगेट लेके चलेंगे। कम होता है, जिस साल कम होता है, नो इश्यूज, व्हाट वी विल डू, वी विल पुट सम मोर मनी, ठीक है, उसमें इन्वेस्टमेंट में और पैसा डालेंगे, ठीक है, ताकि आपका जो एवरेज प्राइस है वो बढ़ सके, ठीक है। अब जब आपका प्राइस बढ़ेगा तो यू विल गेट मोर प्रॉफिट जब मार्केट ऊपर जाएगा अगले साल, क्योंकि वी हैव सीन द ट्रेंड ऑफ द गोल्ड, कम होता है फिर बढ़ता है, कम होता है और अच्छा रिटर्न दे रहा है, ठीक है, कभी डाउन में नहीं आ रहा है, ओवरऑल इज इन ट्रेंडिंग, पॉजिटिव साइड में है, ठीक है। अगर 12 या फिर 15 या फिर ज्यादा रिटर्न मिलता है, तो 9 से ऊपर जितना रिटर्न होगा दैट यू कैन बुक, और बचा हुआ 9% जस्ट कीप इट ट्रेलिंग, ठीक है, तो उसको आप रहने दे सकते हो। सो दैट इज हाउ यू कैन प्रॉपरली इन्वेस्ट इन गोल्ड, ठीक है। तो बाकी इंफॉर्मेशन के लिए यू कैन विजिट अवर वेबसाइट, ठीक है, आप हमारी वेबसाइट विजिट कर सकते हो। यू कैन रजिस्टर योरसेल्फ इन अवर एप्लीकेशन, क्वेंसअप आपको यहाँ पे मिल जाएगा, ठीक है। डिस्क्रिप्शन में आपका लिंक रहेगा, तो फटाफट ज्वाइन कर लो। देयर आर सो मैनी एप्लीकेशन, सो मैनी टूल्स, ठीक है, इन द एप्लीकेशन दैट विल प्रोवाइड यू सो मच इन्फॉर्मेशन, ठीक है, सो मच इन्फॉर्मेशन। प्रॉफिटेबल जर्नी रहेगी आपकी, चाहे आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, ट्रेड कर रहे हो, ठीक है। थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे। दिस इज योर ट्रेनर अंकित सिंह रावत, स्टे ट्यून्ड, हैव अ गुड डे।